हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रंजीत कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैथ्स और साइंस। तो आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 लेके आऊँ जिनका नाम है त्रिकोणमिति। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि बेसिक है, और अभी मेरा बेसिक और 2 क्लास होगा जो कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले सबसे पहले उस पिछले वीडियो को देखिए जो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक लगा दिया हूँ, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको नहीं देखते हैं तो ये शायद थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा अगर क्लास 9 से 10th में आए। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, और इस जो मेरा क्लास 10th के मैथ का जो मैं न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ इसका प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको आप सेव कर लें। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते जाऊँगा ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में किए हैं थोड़ी सी उसको रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारे पास एक त्रिभुज था। कैसा त्रिभुज? हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि एक हमारा ये कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज में एक 90 का होगा और दो न्यून कोण होगा जो कि 60 30 हो सकता है, या 45 45 हो सकता है, या 30 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 90 से कम होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे प्रयोग किए जाने वाला सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। और ये थीटा हम आपको पहले बता देते हैं, अगर आप कक्षा 9th में आप इनको नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थीटा ये जो हमारा प्रयोग होता है ये एक कोण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं थीटा। अब यहाँ पे इस त्रिभुज जो है जिसे हम इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस त्रिभुज में क्या आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन भुजाएं हैं। एक ये हो गया क्यू आर, दूसरा हो गया पी क्यू, फिर पी आर हो गया। इन तीन भुजाओं का कुछ नाम है। क्या नाम है? ये जो 90 डिग्री के सामने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और ये जो थीटा के सामने वाले भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जो हमारा नीचे बच गया उसको बोलते हैं आधार। ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से रिलेटेड हम लोग सपोज डेट यहाँ पे हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन लेके आने वाले भी हैं कि इन दोनों में से कोई दो आपको दिया है, तीसरी भुजा नहीं दिया है, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बताए थे, वो था हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से। इस त्रिकोणमिति को बनाने में इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। पाइथागोरस क्या कहता है कि हमारे जो ये कर्ण है, ये जो कर्ण है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इस कर्ण का स्क्वायर कीजिए, ये जो बराबर होगा ये हमारा लंब के स्क्वायर प्लस ये जो आधार का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये हमारा कौन कहता है? पाइथागोरस। क्लियर? और यही हमारा बेसिक फार्मूला, और इसी फार्मूला से और सारे आंसर करेंगे। तो हम इसका एक सिंबल भी बताए थे कि अगर कर्ण है ये चीज, अगर आगे चल के आप इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर। लंब को पी से करते हैं तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, और आधार को बी से करते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा पाइथागोरस का ये बेसिक फार्मूला हो गया, और इसी से हमारा तीन फार्मूला और बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा पहला आ गया। अगर हमारे पास P फाइंड है और B हम लोग को पता है और H निकालना है, तो अंडर रूट हमारा क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला। दूसरा, अगर हम लोग को P पता है और H पता है और हम लोग को B पता करना है, तो B निकालने का फॉर्मूला था एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा हमारा ये था कि अगर हमारे पास B पता है और H पता है, साइन का करने मतलब मुझे पता है, ठीक है, और हम लोग को निकालना है क्या? अगर हम लोग को निकालना P तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हम कल तीन बेसिक के बारे में बात किए थे, और इसी का भी हम प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर आप इनको क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो
ये चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे कि प्रश्न कैसे आएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां पे हमारा इसका पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक हमारा ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं बता रहा, और इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए बी सी, ये ए बी सी इसका नाम है, और ये हमारा जो कोण है ये हमारा थीटा है। अब इनका कुछ वैल्यू है कि इसका हम लोग मान लीजिए 3 है, 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं दिया हुआ है और तीसरी भुजा हमें नहीं दिया है, तब कैसे निकालेंगे वो चीज को हम लोग सीखेंगे। और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके ये बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद बुक के एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम लोग को निकालना, ये सबसे पहले हम लोग को पता करना भुजा। हमेशा ध्यान रखिएगा, भुजा पता करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री है, तो हम आपको बताते हैं 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण को याद रखिएगा एस से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं, लंब को पी से। तो हम कर्ण वगैरह नहीं लिखेंगे, टाइम लेस होगा। थोड़ा सा यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इसको हम लोग एच बोलेंगे। थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, इसको हम लोग पी बोलेंगे। और जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ उसको लिखना है। हम लोग के पास दिया है क्या क्या दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो थीटा के सामने ये वाला पी हम लोग को गिवन है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है? ये बी दिया हुआ है, बी कर लो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या दिया है? ये जो एच, ये एच हम लोग को नहीं दिया है, और इसी एच का वैल्यू हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो अब उसके एच निकालने के लिए हम क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय। इन तीनों में से किसी को निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है? एच। हम लोग को दिया है पी और बी, पी और बी अगर दिया है तो एच निकालने का फॉर्मूला ये है। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, एच इक्वल टू अंडर रूट क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्या है? बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमारे पास पी हमारा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। बी हमारा कितना दिया है? 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। और ये अंडर रूट कर लेते हैं और सेंटीमीटर बाहर में लिख देते हैं दोनों के लिए। ये जो सॉल्व करके आएगा उसको सेंटीमीटर लगा देना है, यूनिट। अगर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 9 को जोड़िए, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, तो कितना होगा? 25, ठीक है, 25 होगा। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट डाल दूंगा स्क्वायर का, उसको याद कर लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ 25 का कितना होगा? 5, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एच का वैल्यू जो हमारा निकाला, कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और उनको समझते हैं। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं और उसके बाद में अगले प्रश्न पे आता हूं। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए प्रश्न लेके आया हूं। इस बार क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, ये हमारा 5 हो गया, इसको हम लोग एच बोलते हैं। उसके बाद क्या है, हम ये हमारा जो बी था इसको हम लोग 4 कर देते हैं, क्लियर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया और ये मेरा 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमारा क्या होगा? पी। इस बार हम लोग को क्या निकालना है? पी निकालना है, कि इस बार हम यहाँ पे पी नहीं गिवन है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर हम लोग वही लिखेंगे, दिया हुआ है जो हमारे पास गिवन है उसको लिखो। क्या क्या दिया है हमारे पास? बी इक्वल टू कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है? एच हम लोग को दिया है, एच कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद हमारे पास पी नहीं है, पी हम लोग को पता नहीं है, पी इक्वल टू व्हाट, यही हम लोग को पी को फाइंड करना है, क्लियर।
अब जैसे कि हम आपको ये जो फॉर्मूला दिए इस पे देखिए यहाँ पे p निकालने का फॉर्मूला क्या है, h√h² माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को p निकालना है, फॉर्मूला ये लिखे आएंगे p इक्वल टू √h² माइनस b स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो p इक्वल टू √h हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे कर दो 5 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद b हमारा कितना है 4, तो यहाँ कर दो 4 का स्क्वायर, उसके बाद सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो आपको यहाँ पे क्या करना 25 लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 यहाँ पे लिख दो, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट डालते जाओ। उसके बाद सेंटीमीटर का क्या होगा सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि 25 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे, ये अंडर रूट और ये सेंटीमीटर। अब 9 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे 9 का, तो हमारा कितना आएगा 3, तो ये हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो हमारा p कितना था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हम आपको 2 निकाल के दिखाएं, और मैं एक और प्रश्न लेके आया हूँ। इस बार क्या करेंगे b हमारे पास नहीं रहेगा, तो उसको कैसे फाइंड करना वो चीज़ हम निकालते हैं। तो इनको अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और या तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नए प्रश्न आया। नए प्रश्न में क्या है कि p इक्वल टू हम लोग को 12 दिया है, h इक्वल टू 13 दिया है, और b हम लोग को नहीं पता है, तो b हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हम लोग के पास p इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया है वो लिखना है, और h इक्वल टू हम लोग को 13 सेंटीमीटर, और b हम लोग को नहीं पता, तो b इक्वल टू वॉट। क्लियर। हम लोग को b को फाइंड करना है। अब चूंकि हम लोग के पास b नहीं पता है, तो b निकालने का फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला किसका है पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि किन का फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या करता है कि हम लोग को b फाइंड करने के लिए b इक्वल टू लिखना है √h² माइनस p स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब हम इसका प्रयोग करते हैं, b इक्वल टू h हमारा कितना दिया है 13, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस p हमारा कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा यूनिट है सेंटीमीटर लिख देना। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या होता है कि 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 169 माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 हमारा 12 का। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे यूनिट लिख दो सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आएगा b इक्वल टू 169 में 144 घटाओगे तो कितना होगा 25, ये 25 का रूट करो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आप हमें बताओ कि 25 का स्क्वायर रूट या फिर बोल सकते हैं वर्गमूल क्या होगा। अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 5, तो ये हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे b के जगह क्या कर सकते हो 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हम 3 प्रश्न बताएं और 3 तरीके से, एक बार हम क्या किए h को रिमूव कर दिए, h को हटा दिए और h निकाल के हम आपको बताएं, क्योंकि पहला फॉर्मूला। दूसरी बार हम लोग क्या किए p को रिमूव किए और p का प्रयोग करके इस दूसरे फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाए। तीसरा हम लोग क्या किए b को हटा के और b को फाइंड करने के लिए हम लोग सीखे। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को समझे, और अगर आप इसको नोट करना चाहते कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे जो है आगे फिर मैं एक बेसिक क्वेश्चन और लेके आऊँगा 3-4, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो मैं कुछ आज याद करने के लिए आपको देते हैं, उसको क्या करना है याद करना है, ताकि उसका मैं जब एक्सरसाइज का स्टार्ट करूँ तो उसमें प्रयोग आए। क्लियर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इरेज कर देता हूँ और फिर मैं उन चीज़ को डिस्कस करता हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ याद करने के लिए दे रहा हूँ फार्मूला, जो कि आगे हम लोग जो एक्सरसाइज है उसमें बनाने में हम लोग को मदद मिलेगा। और ये फार्मूला के बिना ये एक्सरसाइज बनेगा नहीं, इसलिए इनको जानना जरूरी है और इसको याद कर लीजिएगा। मैं इनका ट्रिक नहीं बताऊंगा, 6 गो है, 6 में क्या ट्रिक बताएंगे, ऐसे बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा साइन SIN और ये इसको हमारा बोलते हैं थीटा। तो ये हमारा क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे लंब अपॉन कर्ड, ठीक है, लंब अपॉन कर्ड। अब देखिए लंब को हम लोग बोले थे क्या P से डिनोट करना है, कर्ण को H से, तो शॉर्ट में P बटे H, और हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे ज्यादा, इसलिए इसको हम लिखा दे ताकि आपको याद रहे कि किसको क्या कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा cos 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 थीटा, इसको बोलते हैं आधार अपॉन कर्ण, और इसको हम लोग आधार को क्या लिखते हैं शॉर्ट में B अपॉन H, क्लियर। दूसरा हो गया। तीसरा में हमारा क्या होगा टेन थीटा, टेन TAN थीटा, टेन थीटा क्या होगा लंब बाय आधार, लंब अपॉन आधार। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं P और आधार को हम लोग डिनोट करते हैं B से। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा क्या होगा कोसेक COSEC कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा यहाँ पे कर्ण बाय लंब, कर्ण अपॉन लंब, और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं H, तो यहाँ पे हम लोग H लिखेंगे, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं P, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे P, तो कर्ण बाय क्या हो गया P। अब यहाँ पे पांचवा हमारा क्या हो गया सेक आएगा, सेक थीटा SEC, और ये हमारा थीटा है, सेक थीटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा हो गया कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। तो ये हमारा कर्ण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और आधार को B से, यहाँ पे लोग B लिख देंगे। पांचवा आ गया। और एक और क्वेश्चन आएगा आपका छठा, छठा नंबर में हमारा क्या आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा COT कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा आधार बाय लंब, आधार को हम लोग बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P। और ये 6 फॉर्मूला है और इन 6 फॉर्मूला को आपको याद करना ही होगा। मैं इनका ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि 6 ही है, 6 याद हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। बहुत कोई ट्रिक बताते हैं लेकिन ऐसे देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे इनको 2 भागों में बांट देते हैं, 3 नीचे हो गया और 3 ऊपर हो गया। यहाँ पे एक देखिएगा कि ये वाला साइन थीटा P बटे H है, तो ये वाला जो है किसका ऑपोजिट है इनका ऑपोजिट है कॉसेक का। यहाँ पे P बटे H था तो यहाँ H बटे क्या हो गया P हो गया, उल्टा हो गया ना, तो मतलब कि साइन का क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक। फिर यहाँ पे कॉस थीटा अगर देखा जाए तो B बटे H है और यहाँ पे H बटे B हो गया, मतलब इसका उल्टा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे टेन थीटा हमारा P बटे B है तो इसका उल्टा हो गया B बटे P। तो याद रखने में इजी हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला था जो कि जानना बहुत जरूरी है, और इसके बिना मेरा ये सवाल इनका जो एक्सरसाइज का सवाल है बनेगा नहीं। तो ये मेरा सेकेंड डे क्लास था, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दें। इससे क्या होगा जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और चैनल तक बने रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।